नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजीकेजीएस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 9 कराने वाला है। कितना? टेस्ट नंबर 9। तो आप लोग हो जाए तैयार और पूरा टेस्ट लगा के रहिएगा, ठीक है। ये टॉपिक है करंट अफेयर्स और बिहार दरोगा का करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक, दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक दोनों में से क्वेश्चन यहाँ जो है इंक्लूड किया गया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन देखिएगा तभी आप लोग को लाभ होने वाला है और आप लोग एग्जाम निकाल पाइएगा। यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इसी सेट से, ठीक है। तो पूरा सेट लगा लीजिएगा, है ना। 3 महीना इसका सेट चलेगा, लगभग 90 से 100 सेट चलेगा। तो आप लोग पूरा सेट लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला का विचार कीजिए। पहला आंसर कथन है, इसकी मेजबानी भारत ने की थी। इसकी मेजबानी किसने की? भारत ने, बिल्कुल सही है। भारत ने 8 स्वर्ण पदकों सहित 28 पदक जीते हैं। तो इसका 2 नंबर नहीं होगा, ए नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर 1 नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? आंसर दीजिए दूसरा का। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नुमालीगढ़। क्या है? नुमालीगढ़, गोलाघाट जिला, असम में, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने खालिद अल अनानी को अरब जगत से अपना पहला महानिदेशक नामित किया है? तो यूनेस्को ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा। किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य ने किया है अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में? आप आंसर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा घोषित डाक मतपत्र सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए विचार करते हैं। तो यह जो है सुविधा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो 5 नंबर का ए नंबर बिल्कुल गलत है। दूसरा है, मानक विकलांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र हैं। तो बिल्कुल सही है। तो बी नंबर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर। अपनी टोको क्या है दोस्तों? अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्ष में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य घोषित किया है? कितने किया है? तो 10 ट्रिलियन येन किया है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में ऑस्ट्रेलिया किस आयोजन में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? फिलिस्तीन राज्य को क्या देगा? मान्यता देगा। तो 7 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट 8 नंबर। आईएनएस एंड्रोथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 8 नंबर। तो चलिए विचार करते हैं। 8 नंबर इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहला कथन है कि यह भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे 6 अक्टूबर 2025 को कोची स्थित नौसेना गोदी में शामिल किया गया है, ठीक है। तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा, इसका नाम लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया। बिल्कुल सही है। 1 3 सी नंबर करेक्ट आंसर। सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। लगभग 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति हासिल करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं? 9 नंबर का आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर है एलन मस्क। एलन मस्क, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है? फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का। चलिए
अगला है जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर। ठीक है, नेक्स्ट। नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका आंसर जो है गोवा में। सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, गोवा में हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर है कि राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? 2025-26 का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को उन्मूलन करना। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 26 जून को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने का इनकार कर दिया था? हस्ताक्षर करने का इनकार कर दिया था। तो आपका हो जाएगा फिंगदाओ में। कहाँ? फिंगदाओ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के अधिकांश भागों के लिए 2027 की जनगणना के लिए संदर्भित तिथि कब होगी? संदर्भित तिथि कब होगी? तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1 मार्च 2027 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एआई एक्शन समिट की तीसरी बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया था? 16 नंबर का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत फ्रांस हो जाएगा। भारत फ्रांस, ए नंबर करेक्ट। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर फिनलैंड, यही सही नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 17 का। चलिए 18। पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया तथा इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? 18 नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग उड़ीसा हो जाएगा। नीति आयोग उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट। ना क्या है? NHAI नहाय के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया गया है? किसका कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया गया? तो ऑप्शन बी संतोष यादव का, बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई का चयन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पाली उमरगीर पुरस्कार किससे दिया गया है? किससे दिया गया है? 20 नंबर का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर है जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से सही मिलान का चयन कीजिए। सही मिलान का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, 21 नंबर का आंसर। 21 नंबर का आंसर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 19 सीवीसी प्रवीसी कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 13 फरवरी 2025 में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? किस राज्य में शासन लगाया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में लगाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 38वां सूर्यकुंड हस्तशिल्प मेला 2025 में भागीदार देशों का समूह किस संगठन से संबंधित है? किस संगठन से संबंधित है? तो बिमस्टेक से। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित क्या? निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए है थर्ड साइक्लोन सैन्य अभ्यास। इसको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, 24 नंबर। तो थर्ड साइक्लोन सैन्य अभ्यास क्या हो जाएगा? ए का राजस्थान हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ हो जाएगा, ए मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटा हो जाएगा। 15वां एरो इंडिया 2025। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 3 श्रीलंका एयर बेस हो जाएगा। ठीक है, सी का 3 हो जाएगा। अब भारत टेक्स्ट 2025। ठीक है, तो ये 4 हो जाए नई दिल्ली। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
मित्रा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मित्रा पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है? सेबी के द्वारा, एसीबी, सेब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। टॉयलेट क्या है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है, बी नंबर आंसर सही होगा। 27 का मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? 27 का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए आप लोग, पूरा आंसर इसको सही दीजिएगा। ठीक है, 28 का हो जाएगा 5 जून, ए नंबर करेक्ट आंसर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 29 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया में। ठीक है, नेक्स्ट। 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन किया जाएगा 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 30 नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर 30 का। 31 नंबर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। मंत्रिपरिषद का आकार होता है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है, क्या आकार होता है दोस्तों? तो लोकसभा का 15% आकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो चालक रहित विमान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है, ऑक्सबो झील है, 34 का आंसर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा कांवर झील, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, कांवर झील। ठीक है, नेक्स्ट। लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? क्या है? कर्क रेखा गुजरती है तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक जो है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की, ऑप्शन ए करेक्ट। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? 38 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर है अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है, नेक्स्ट। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला 39 का। ठीक है, 39 का हो जाएगा इलाहाबाद की संधि द्वारा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है, बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्य सूची के विषय पर संसद जो है कब कानून बनाता है? आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत है, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत क्या है? 43 का आंसर दीजिए। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर नहीं अगर देते हैं तो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए 44 नंबर। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? 44 का बताइए। 44 नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पक्षाभ बादल। ठीक है, पक्षाभ बादल हो जाएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। 46 नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है, नेपच्यून को। ठीक है, नेक्स्ट। 47 नंबर। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? गति के नियमों को
प्रतिपादन किया था, तो न्यूटन हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर। 48, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्या? क्लोरोफिल। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्राकृतिक सफाई कर्मी किससे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किससे कहा जाता है? तो अपघटक को कहा जाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 का ए। ठीक है, चलिए 51 का है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार का कौन सा है? मौलिक अधिकार कौन सा है? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? 51 का आंसर दीजिए, है ना। तो ऑप्शन में क्या है, चलिए देखिए। 51 नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाए संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर। अगला है कि बर्फ क्या है? बर्फ क्या है बताइए? बर्फ एक आणविक ठोस है ना। डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 53 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग थे। ए नंबर करेक्ट आंसर। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 54 का बी हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? कौन सी पुस्तक जो है महात्मा गांधी से संबंधित है? तो यंग इंडिका। यंग इंडिका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है ना। 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। 57 नंबर, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? 57 का किसने बनवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पल्लवों ने बनाया था। क्या किसने? पल्लवों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंध किया गया है? किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंध किया गया? आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा रियल मैंगो। रियल मैंगो को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है ना। 59 का। तो 59 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 73%। कितना है? 73% है। ठीक है, 58 का क्या आंसर था? रियो मैंगो। ठीक है, और 60 नंबर है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य में है? ताशीगंज किस राज्य में? 60 नंबर का तो हिमाचल प्रदेश में। बी नंबर करेक्ट आंसर। 61 नंबर, रानी दुर्गावती कहाँ शासिका थी? है ना, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? 61 का आंसर दीजिए, कहाँ की शासिका थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लद्दाख की। सॉरी, ये नहीं होगा, ये 61 ना है, गोंडवाना। क्या हो जाएगा? गोंडवाना की। ठीक है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया जनित है? 62। तो आपका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। सी नंबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? आंसर दीजिए आप लोग, है ना। तो C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, 65। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो आपका आंसर है शिक्षा से है। डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंचाई चोटी पर है ना। ऊंचाई क्या है? डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, 66 नंबर आंसर दीजिए। आपका आंसर है नीलगिरी। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? 8वीं सूची में जो है कितने भाषाओं को जो है शामिल किया गया? तो 22 भाषाओं को। बी नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 68। चंद्रयान 3 के कैलेंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के कैलेंडर का नाम क्या है?
विक्रम नाम है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 68 का। 69 का, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? आंध्र प्रदेश की। किसका? आंध्र प्रदेश की है। राज्य की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, प्रस्तावित किया गया। 69 का क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 70 नंबर, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोन हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर, 71 नंबर आ जाइए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, चलिए 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? क्या है? मानव हार्मोन नहीं है। तो 71 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डी नंबर करेक्ट आंसर। 72, सिंधु घाटी सभ्यता ने निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? किसमें बृहत स्नानागार पाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 73 नंबर, कनिष्क को हराने वाली चीनी जनरल कौन था? चीनी जनरल कौन था? 73 का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पान चाव चाव था, पान चाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से था? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से था? 74 नंबर का आंसर दीजिए। ठीक है, क्या आंसर होगा? दीजिए, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से था? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगले वीडियो में हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसमें देना है क्या आप लोग आंसर मारते हो। ठीक है, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक, बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त, फिर अब कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टेस्ट नंबर 10 में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जाते जाते कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।